जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेकर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा फाइनली आपका ऑनलाइन डीवी के लिए नोटिस जारी कर दी गई है। आपका वो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए हो या आपका प्यारे साथियों बीपीओ हो, इन सभी एग्जाम जो है इनका जो रिजल्ट आया है इन सभी की डीबी क्या होगी, ऑनलाइन होगी, इस पर बात करेंगे। बाकी भविष्य में जो एग्जाम हुए हैं या जो होने वाले हैं उस पर भी बात किया जाएगा कि उनकी डीबी ऑनलाइन होगी आयोग के द्वारा। यानी फाइनली यह है आज 7 फरवरी और आज साथियों आपकी नोटिस जारी कर दी गई है कि आपका पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। फाइनली आपका डीबी का नोटिस कब आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी साथी नोटिस बोर्ड पर जाएंगे, यहां पर देखते हैं क्लिक करके आज के नोटिफिकेशन में क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों। तो लखनऊ दिनांक 7 फरवरी 2026 आवश्यक सूचना, आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा मुख्य हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तथा उक्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा मुख्य के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कहने का मतलब है जो आपका पेट के जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वैकेंसी आती है, उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट पेट के मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर आप सभी साथी पेपर देते हैं, पेपर में जब आपका रिजल्ट यानी अच्छा होता है यानी पास कर लेते हैं यानी क्वालिफाई करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तब तदुपरांत अर्हता अभिलेख परीक्षण है शॉर्टलिस्ट किए गए यानी आपको अभिलेख परीक्षण के लिए यानी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अभिलेख परीक्षण किए गए अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों सहित अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं होने वाला है। अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग के अनुमोदन के क्रम में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है जब वहां पर आपके अर्हता यानी अभिलेख परीक्षण हो जाता है फिर आपका सारा कुछ सही होता है तो आपका क्या है अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण से संबंध आदि से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग द्वारा एनआईसी के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित कराया जा रहा है। यानी अभी कराया जा रहा है, ना कि हो चुका है। तदनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल uptrc.government.in पर प्यारे साथियों क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये नोटिस में आप सभी साथियों को देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र अर्हता पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है डीबी में आप क्वालिफाई कर यानी डीबी के लिए क्वालिफाई कर जाएं तो आप सोचिए या डीबी में सब कुछ सही हो जाए आपका तो आपको लगे कि आपका जॉब लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आप क्या है आप अपने आप को एक सरकारी नौकरी के हकदार मान सकते हैं और आप माने जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अतएव आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। कहने का मतलब है ऑनलाइन के लिए आपका नीट जो नोटिस है डीबी और जो लिंक है वो बहुत जल्द आने वाली है। आज है आपका 7 फरवरी प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं 10 तारीख के अंदर संभावित है कि आपका आ जाएगा। आपका फाइनली नोटिस आ चुका है तो आपका वो चाहे PSC एजीटीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, इनकी तो डीबी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी। बस इसी हफ्ते में संभावित है, इस हफ्ते में नहीं, आज है सैटरडे यानी मंडे के बाद कभी भी हो सकता है प्यारे साथियों।
तो खुशखबरी है आप सभी साथी जो जिनके कुछ भी डॉक्यूमेंट में इश्यू है, अभी समय है, अभी आप सभी साथी देख सकते हैं। बाकी आप सभी साथी तैयार रहिए, एक बार आयोग फिर से अपने मूड में आ चुका है और आप सभी साथियों के लिए लगातार काम करने की कोशिश कर रहा है। तो आयोग को भी चाहिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन डीबी होगी तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों के बहुत कम समय में डीबी हो जाएगी, बहुत समय बच जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट भी आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप सभी साथी एमबी शिक्षा परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो प्यारे साथियों आप सभी साथियों को मिलती रहे। अगर हाँ यूपी SSC AGTA जो आपके 2790 के पोस्ट के करीब आ रही है, या केंद्र सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आने वाली है इनकी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं जिसका 18 अप्रैल को पेपर है मेरे प्यारे साथियों, तो MBA शिक्षा वाला परिवार के ऑफिशियली प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपका वेबसाइट हो या प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उन सभी पर आप सभी साथियों को बहुत कम प्राइजेज में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और अगर जो कॉस्ट लगाया है मैंने, यानी उनका दाम जो है आपको पे करना पड़ेगा, बहुत मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज बैचेज आप सभी साथी इनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई नोटिस जारी होती है तो मैं रासर MBA शिक्षा वाला परिवार पर लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।